हम लोग तिरंगे को मरने के बाद अपने सीने में लगाकर जाना पसंद करते हैं, वो तिरंगे को छूना भी पसंद नहीं करते। क्या बात है। बिल्कुल। और मैं जिस तरह हम लोगों ने बिल्किस बानो के लिए आवाज उठाए, उससे पहले निर्भया केस में हम लोगों ने पूरा देश रोया और आवाज उठाया कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसी तरह मेरी मांग है इस बेटी के केस में, अंकिता सिंह के केस में हिंदुस्तान के सारे लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। अपने कंट्री को झंडा, क्या वो इतने बड़े हो गए, देश से बड़े हो गए, झंडे से बड़े हो गए? झंडा पकड़ने से आप हो सकते हैं, आप देश के सबसे मजबूत और पावरफुल लोगों के लड़के हो सकते हैं, लेकिन देश से बड़े नहीं हैं। देश की कानून सबके लिए बराबर है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम, फिर से स्वागत हो आपको हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे जिस तरह से अभी कुछ दिनों से मामला चल रहा है बिल्किस बानो का, उस पर हमारी बातें होंगी। इसके अलावा आपने देखा झारखंड के डुमरांव में एक नौजवान लड़की अंकिता को एक युवक जला करके मार देता है, इस बात पे बात करेंगे। और जो सबसे बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान के गेम के दौरान देखा गया, गेम जैसे ही खत्म होता है एक व्यक्ति झंडा लाता है, झंडा अमित शाह के लड़के जैसा को देता है, जैसा पकड़ने से इनकार कर देते हैं और वो वीडियो वायरल होती है और सियासी पार्टियां भी इस पर सियासत करती हैं। हम बात करेंगे दो युवाओं से जो युवा हमेशा बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। एक विनय जायसवाल जो हर मुद्दे पे, हर सामाजिक काम में खड़ा रहता है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं उनके लिए खड़ा रहता है। एक युवा ऐसा है जो मैंने देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, पहला एक युवा था जो बिल्किस बानो के लिए अपने पेज से आवाज़ उठा करके प्रोटेस्ट का मुतालबा करता है लोगों से, जहाँ पे लोग पूरी खामोशी अख्तियार किए होते। विनय, किस तरह से देखते हो जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का जो गेम हुआ और गेम के बाद जब झंडा देने की बात आई, एक व्यक्ति झंडा देता है जैसा को, जैसा झंडा पकड़ने से इनकार कर देते हैं। एक तरफ सरकार घर घर तिरंगा का अभियान चलाती है, दूसरी तरफ उन्हीं का होम मिनिस्टर का बेटा झंडा का अपमान करता है। ये वीडियो काफ़ी वायरल है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत रोमांचक था और चूँकि मैं क्रिकेट से बहुत ही दिलचस्पी रखता हूँ और क्रिकेट हमारा गेम रहा है हमारे मैंने अर्ली स्टार्टिंग पीरियड में, और इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को इंडिया ने जो जीत दर्ज किया उसकी शुभकामना देता हूँ। मैं भी बहुत एंजॉय किया क्रिकेट को लेकर। बहुत दुख लगता है जिस तरह सरकार एक तरफ अमृत महोत्सव मना रही थी, हमें भी लगा अपने देश का 75वां अमृत महोत्सव है, हमने भी झंडा लगाया, आपने भी झंडा लगाया, हर लोग ने इस झंडे को दिल से और अब बहुत ही मैंने पवित्र हिसाब से अपने इस बार का अमृत महोत्सव मनाया। लेकिन सरकार जिस तरीके से जितने लाखों करोड़ रुपए प्रचार में खर्चा किया घर घर तिरंगा का, अफसोस हमारे गृह मंत्री के घर तक वो प्रचार जा नहीं पाया। जहां पर सरकार एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च कर ये लोगों को बताने में लगी है, बचपन से हम लोग तिरंगा को मानते हैं और अपने छत पे लहराते हैं, मगर पहली बार गाइडलाइन आया गवर्नमेंट की तरफ से आपको 13 से 15 के बीच अमृत महोत्सव मनाना है। बिल्कुल सही बात है, हमने मनाया, पूरे भारतवासी ने मनाया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका एक ही सबसे बड़ा एक जो धर्म होता है वो इंसानियत का होता है और उनका कंट्री का सबसे बड़ा जो त्यौहार होता है वो 15 अगस्त होता है। ये हर एक बच्चे को मालूम है, हर एक छोटे बच्चे स्कूल से लेकर कॉलेज तक, हमको सबको पता है कि 15 अगस्त को नहाना है, सबसे पहले काम करना है, तिरंगा झंडा लहराना है, अपना त्यौहार मनाना है, आज़ादी का त्यौहार मनाना है। लेकिन बहुत अफसोस लगता है, क्या उन्हें बचपन से ये पढ़ाया गया है कि अपने कंट्री को झंडा, क्या वो इतने बड़े हो गए, देश से बड़े हो गए, झंडे से बड़े हो गए? झंडा पकड़ने से आप हो सकते हैं, आप देश के सबसे मजबूत और पावरफुल लोगों के लड़के हो सकते हैं, लेकिन देश से बड़े नहीं हैं। देश की कानून सबके लिए बराबर है। हमारे देश का एक त्यौहार है, हम लोग इसे त्यौहार की तरह मनाते हैं। उस क्रिकेट का सबसे दुख का दिन उसी समय हो गया जो लोग क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट का सीन नहीं जानते हैं, उन्हें वो क्रिकेट का सबसे बड़ा पोस्ट दे दिया गया। और उसके बाद और एक दूसरा उदाहरण देखने को मिल गया, वो क्रिकेट तो दूर की बात है, अब उन्हें देश से भी कोई प्रेम नहीं है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। हम लोग तिरंगे को मरने के बाद अपने सीने में लगाकर जाना पसंद करते हैं, वो तिरंगे को छूना भी पसंद नहीं करते। क्या बात है। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि देश की बेटी, हर लड़की को अपनी देश की बेटी समझना चाहिए, हिंदुस्तान की। जब से मैं एक सरकार का नाम लेके कहना चाहूँगा, बीजेपी हुकूमत में आई है 2014 के बाद से इस देश में देश विरोधी बहुत तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उस पर बीजेपी हुकूमत हो या उनके एमएलए एमपी या उनके समर्थी, इस तरह के कांड में खुल्लम खुल्ला साथ दे रहे हैं। मैंने बिल्किस बानो का कुछ ही दिन पहले पोस्ट किया था, उनके बारे में आवाज़ भी उठाई थी
कि 2002 में जो गुजरात वाकया हुआ था, गोधरा कांड, अंकिता का साथ जो हुआ है उस और पर अंकिता क्या कहना चाहिए? अंकिता के साथ जो हुआ है, मैं बताना चाहूँ, इस पर भी मेरी नज़र थी। अंकिता भी इस देश की बेटी है, वो ना ही हिंदू और मुस्लिम की नज़र से उसको देखना चाहिए। वो इस देश की बेटी है। अंकिता के साथ क्या हुआ, शाहरुख नाम का एक मनचला था जो जहनी तौर पर 2 साल से बीमार भी था, उसके चक्कर में पड़ा हुआ था, उसको बहुत तरह से परेशान करता था। आखिरकार मैंने खबर में सुनी कि 23 अगस्त को सुबह सवेरे उसने पेट्रोल डालकर अपने साथियों के साथ, एक उसका साथी में छोटू खान का, मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसके साथ मिलकर उसको आग लगा दिया गया। और वो बेचारी 23 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक बीमार थी। उसको दुमका के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल का नाम फूलो जानो करके अस्पताल था। उसके बाद आनंद फानंद में उसको रांची के हॉस्पिटल MIR हॉस्पिटल, वहाँ पर बहुत नामी हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती किया गया। आखिरकार उस बेटी ने कराते हुए दम तोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हम लोगों ने बिल्किस बानो के लिए आवाज़ उठाए, उससे पहले निर्भया केस में हम लोगों ने पूरा देश रोया और आवाज़ उठाया कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसी तरह मेरी मांग है इस बेटी के केस में, अंकिता सिंह के केस में हिंदुस्तान के सारे लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए और उठकर आवाज़ उठानी चाहिए। और इनके दोषियों को मैं अपील करता हूं कि जितनी सख्त से सख्त सजा दी जा सके दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में इस देश की अमन और शांति को संवारा जा सके और बेटियों के हकूक को भी हम लोग पूरी तरह मुकम्मल तौर पर अदा कर सके। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की हम लोग कदर करते हैं। इस देश में जितनी बेटियों को इज्जत दी गई है, बेटियों को हम लोगों ने देवी के तौर पर देखा है। हर धर्म और मजहब में बेटियों को आला मकाम दिया गया है। यहाँ तक कि इस्लाम में भी माँ के कदमों के नीचे जन्नत कहा गया है, जबकि बाप को उतना दर्जा नहीं दिया गया, बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया, लेकिन माँ को जन्नत के कदमों के नीचे जन्नत दिया गया है। इसीलिए मैं अपील करूंगा, इसमें कोई जात पात और किसी तरह के रंग और नस्ल के भेदभाव किए बगैर हर बेटी की इज्जत की जाए और उसकी हिफाजत के लिए देश में जिस तरह के सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और उस पर अमल किया जाए। ये ना देखा जाए ये बीजेपी की है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये टीएमसी की है, किसी तरह के रंग और नस्ल के भेदभाव किए बगैर बेटियों की हिफाजत के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और उस पर अमल किया जाए। विनय, आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से 15 अगस्त को मोदी जी बेटी पढ़ाओ आंदोलन इनिशिएटिव ले रहे थे, लेडी एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, नारी शक्तिकरण की बात कर रहे थे, उसी वक्त बिल्किस बानो को, दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। और सबसे बुरी लगती है, अगर वो फ्रीडम फाइटर बोला जा सकता है, वीर सावरकर नाम दे, वीर सावरकर बोला जा सकता है, तो हमारे जितने देश के जितने हमारे प्रमुख पूज्य पिता हैं, जो फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने इस देश को बनाने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए जिन्होंने जान दिया है, आज उनकी आत्माएं रो रही होंगी। ठीक है, जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो बापू के लायक हैं या किस कैटेगरी में आप उनको देखते हैं। गूगल सर्च कीजिएगा तो आपको उनका कैटेगरी भी पता चल जाएगा और सुंदर परिचय के पास उन्हें जाना नहीं पड़ता अपने कैटेगरी को ठीक करने के लिए। कैटेगरी दिखाता है नरेंद्र मोदी? देखिए, ये बच्चे जानते हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा देश विश्व का सबसे मजबूत प्रजातंत्र देश है और इस प्रजातंत्र में अपने प्रधानमंत्री को, अपने प्रेसिडेंट को हम बहुत ही इज्जत और प्यार देते हैं। उस पोस्ट की हम गरिमा को रखते हैं। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे भारतीयों को अब वक्त आ गया है घर से निकल कर लड़ने के लिए, अब वक्त आ गया है एकता के लिए। और अगर हम जब तक आपस में लड़ते रहेंगे, यही तो उनका सबसे बड़ा एक मास्टर प्लान है कि हमें तोड़ा जाए और हमें कमजोर किया जाए। अगर हम एक दूसरे को यूं मारते रहेंगे कि नूर आलम भाई है, ये मुस्लिम है, वो विनय जायसवाल वो हिंदू है, इनसे वेट करो, नहीं मेरे भाई, गले मिल के एक साथ रहने की जरूरत है। हम जितना एक होंगे वो कमजोर होंगे, हम जितना अलग होंगे वो मजबूत होंगे। आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विनय जायसवाल एंड अफरोज जो अपनी बातें रखते हैं। वाकई अभी जो वक्त आ गया है, सारे हिंदुस्तानियों को, हिंदू और मुस्लिम के जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम ना होकर के एज ए हिंदुस्तानी बने और देश के लिए काम करें, देश की उन्नति के बारे में सोचे। और देश में जो नफरती लोग हैं, नफरत फैलाने वाले मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को हो, उनके खिलाफ खड़े हो। जो मुजरिम हो, जो किसी भी धर्म को, उनके खिलाफ खड़े हो। जो मजलूम है, जो विक्टिम है, चाहे वो किसी भी धर्म को, उसके साथ खड़े हो, उनके हक के लिए आवाज उठाएं। ये थी दो युवा जो अपनी बातें रखते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आज भी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता जिंदा है, जहां एक विनय जायसवाल हिंदू भाई, दूसरा मोहम्मद अफरोज एक मुस्लिम भाई, दोनों अपनी अपनी बातें हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे थे और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज, देखने के लिए धन्यवाद। स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।